अच्छा दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में देखा कि हम यहाँ बात करने वाले हैं वीकली एनालिसिस की। 9 सितंबर मतलब मंडे से लेके 13 फ्राइडे को 13 सितंबर जो एक हफ्ता रहने वाला है, वहां पे निफ्टी कैसा ट्रेड कर सकती है, ये जोन क्या होगा, कहाँ पे काम करना चाहिए, कहाँ काम नहीं करना चाहिए, पूरा डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो की शुरुआत मैंने कुछ हफ्ते पहले की थी, बट किसी वजह से इसको कंटिन्यू नहीं किया। बट अब दोबारा से पूरा कोशिश रहेगी कि हर संडे को 11 बजे सुबह सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगी, जहां पे पूरा वीकली एनालिसिस आपको रहेगा। कोशिश करें कुछ स्टॉक्स ऐसे ढूंढने की जो आपको उस हफ्ते में शायद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्ले किए जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका रहेगा स्टॉक्स ढूंढने के लिए। इंस्टा ऑप्शंस यूज करेंगे फायर्स का, उसके थ्रू हम स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे और चार्ट पे देखेंगे कि उन स्टॉक्स को कैसे रीड आउट किया जाए। दूसरा, हम ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, जो दिल्ली क्लास के सभी स्टूडेंट्स को फ्री में मिल चुका है, जिसकी कॉस्ट महीने की 6,000 रुपए है। बट हैदराबाद स्टूडेंट्स को भी मिलने वाला है, क्योंकि हैदराबाद की क्लास हमारी 28 और 29 को है। बट उससे पहले काम करते हैं, जैसे मैंने फायर्स लॉगिन किया है, आप जो भी सिस्टम आप लॉगिन करते होंगे उसमें लिखा आता है रिस्क डिस्क्लोजर। 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन द इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट इनकर्स नेट लॉसेस। क्यों? मतलब ट्रेडर्स लॉस खाते हैं, क्योंकि ट्रेडर क्या है, खरीद बेच करनी है, रातों रात अमीर बनना है, करोड़पति बनना है ना, ऐसा नहीं होता। आपको स्टॉक मार्केट समझना चाहिए, ऑप्शंस मार्केट नहीं समझना चाहिए। जब तक आप शेयर बाजार को सिर्फ ऑप्शंस मार्केट समझेंगे, आपको लगेगा कि 2 का 4 करना है, पैसा मल्टीप्लाई करना है, आप नहीं होगा। 23 साल से मार्केट में हूं, 23 साल से बाजार में यही सीखा है कि आप ऑप्शंस को, फ्यूचर्स को एक साइड इनकम बना सकते हैं, बट जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आपका डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग हो, आपका मनी मैनेजमेंट बहुत टाइट हो, आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा क्लियर हो, और आपको पता है कि आप क्या करने वाले हैं, लॉस बेयरिंग कैपेसिटी आपकी हो, साथ में कैपिटल सप्लाई करने के पैसे हो। अगर आपके पास लिमिटेड 20, 25, 50 हजार रुपए छोटे से कैपिटल के साथ आप काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर ऑप्शंस में नुकसान होना तय है। हफ्ते में 5 एक्सपायरी होती है, किसी भी एक एक्सपायरी में आपका पूरा पैसा खत्म हो सकता है। तो आपको इस बाजार को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो चलिए हम भी मान लेते हैं, और ऑन एन एवरेज एक आदमी को 50,000 का लॉस होता है, आपको सब चीजें पता है। तो भैया वेल्थ क्रिएशन की तरफ क्यों नहीं आ रहे हो? अगर आप हैदराबाद क्लास के लिए डिस्काउंट चाहिए, पहले 30 मेंबर्स को डिस्काउंट मिलेगा 5,000 रुपीज का। उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना, अपनी सीट को अभी बुक कर लेना, राइट, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुकिंग करने का लिंक भी दिया हुआ है, वहां पे भी डायरेक्ट आप क्लिक करके अपनी सीट्स को लॉक कर सकते हैं। बात करते हैं कि निफ्टी में हो क्या रहा है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है महेश भाई, वो ज्ञान एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे स्टडी करते हैं। मुझे ज्ञान का कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट उनको बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि अभी सोमवती अमावस्या आई है, और सोमवती अमावस्या बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स होती है एज पर द ज्ञान थ्योरी, और ये बहुत अच्छा काम करती है। मतलब इसके एक दिन प्लस माइनस अगर देखें तो जो हाई और लो बनते हैं, बाजार उसी तरफ चल पड़ता है। और ऐसा ही देखने को मिला। अगर निफ्टी की बात करते हैं, सोमवती अमावस्या के बाद में लगातार जो स्टॉक्स हैं गिरते हुए आ रहे हैं, लगातार निफ्टी गिर रही है। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे, कुछ स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे निफ्टी हैज कम टू 24,852। व्हाट कैन बी दैट सपोर्ट जहां पे यू कैन ट्राई टू मेक सम पोजीशंस? दिस इज अ वेरी सीरियस कैंडल, कंटिन्यूसली सेलिंग है। आप देख सकते हैं कि आरएसआई भी कंटिन्यूसली नीचे की तरफ डाउनवर्ड है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ भी नहीं। आरएसआई क्या कहती है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 5/13 का भी नेगेटिव क्रॉसओवर ऑलमोस्ट हो चुका है, प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये बेरिश जोन है? यस, ये बेरिश स्टार्ट हो चुका है। बट यहां पे एक छोटा सा सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं। हम ढूंढते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से, क्या 24,850 का जो लेवल क्लोजिंग का है उसके आसपास में कुछ दिखाई दे रहा है? उसके आसपास में एक छोटा सा सपोर्ट है 24। अब इस वीडियो से आपको ये भी समझ में आएगा कि टीटीसी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसके ऊपर मैं इतनी फोकस डालता हूं। ये मेरी क्रिएशन है, मैंने इसके ऊपर क्यों आपको ये कहा है कि भाई मैं आपको ये फ्री में देने वाला हूं, मैं इसके पैसे चार्ज करता हूं। क्यों? ये इतनी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, इतनी इंपॉर्टेंट स्टडी है कि अगर आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं भी आता, तब भी बिलीव कीजिए आप बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, प्राइस जहां भी है 24,850 के आसपास में प्राइस चल रहा है। अब ध्यान से समझिए कैसे इस्तेमाल करना है। मार्केट की क्लोजिंग कहां पे है? 24,852। अब इस प्राइस के आसपास में प्राइस कहां पे दिखाई दे? 24,806। मतलब ये आपका इमीडिएट सपोर्ट हो गया। अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है, और देखिए 25,000 के आसपास से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया है। एक काम करते हैं, निफ्टी का हाई देखते हैं, क्या कोई हाई यहां पे दिखाई दे रहा है? तो हम देखते हैं कि निफ्टी ने हाई क्या लगाया। बहुत ध्यान से समझिएगा, निफ्टी का ये जो हाई था हमारा 25,341, 25,341 के आसपास का हमारा हाई लगा। ध्यान रखना, 341 के आसपास का हाई लगा। हमारे पास में रेजिस्टेंस क्या मिला? 441, मतलब 341 का हाई लगा, ध्यान रखना, और 441 का हमारा रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर जाता तो बाजार और बुलिश होता। उसके बाद में 281 का सपोर्ट था, तो 381 के नीचे 281, मतलब 60 पॉइंट्स का आपके पास में इंपॉर्टेंट सपोर्ट था।
और जब भी कोई प्राइस ब्रेक होता है तो मिनिमम 2 टारगेट्स आपको टीटीसी के हिसाब से मिल जाते हैं, 1 and 2। 24,964, दिस इज एब्सोल्युटली नियर 25,000 रुपीज। 24,964 क्या कोई प्राइस है, देखने की कोशिश करते हैं। 24,964, एक काम करते हैं, कर्सर लेके आते हैं 24,964 के पास में, 24,964 ये प्राइस, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ये मैंने प्राइस मार्किंग की है, ये देखिए ये वही प्राइस मार्किंग है, ये 964 का ही प्राइस है। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, एग्जैक्ट सपोर्ट मिलेंगे आपको कैलकुलेटर के अंदर में, एग्जैक्ट। तो ये सपोर्ट क्लियर है, और इस प्राइस को ब्रेक करने के लिए आपको एक बड़ी कैंडल चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि प्राइस ब्रेक हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन अगर हो गया तो यहां से अब मुझे टीटीसी के 2 टारगेट्स के लिए मुझे वेट करनी ही चाहिए, मुझे 2 टारगेट्स मिलने ही मिलने हैं। अब नेक्स्ट टारगेट्स क्या है, 964 के नीचे टारगेट है 806 और 24,650, ये लेवल्स निकल के आते हैं, ये निकलना चाहिए। तो यहाँ पे आई विल बी प्लेइंग फॉर दीज लेवल्स। अब मेरे पास में अगर 850 पे मार्केट क्लोज हुई है तो 850 के ऊपर छोटा सा सपोर्ट मिलना चाहिए। एक अगर मुझे शॉर्ट करना है तो कम से कम एक स्टॉप लॉस मेरे पास होना चाहिए। देखिए किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं कर रहा हूं, बट हाँ मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे ट्रेड करूंगा। अगर आप टीटीसी को यूज करेंगे तो आपको क्या प्लान बनाना है, आपके पास में हमेशा प्लान होना चाहिए। तो मेरा प्लान क्या है, इफ आई एम शॉर्टिंग निफ्टी बिलो 850, अगर मुझे 850 के नीचे अगर मैं सेल कर रहा हूं, है ना, तो यहाँ पे सेल करने के 2 तरीके हैं। या तो मैं 850 के ऊपर की कोई भी पुट ऑप्शन खरीद सकता हूं, है ना, कौन सी हो सकती है, यहाँ पे 900 की पुट ऑप्शन हो सकती है, यहाँ पे 25,000 की पुट ऑप्शन हो सकती है ना, ये पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। या फिर अगर आपको कॉल बेचनी है तो 900 की कॉल बेच सकते हो, 25,000 की कॉल बेच सकते हो, इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, है ना। या फिर 850 के ऊपर जा तो 850 की कॉल बेच सकते हो, अगर 850 के नीचे चलता है, ये भी आप स्ट्रेटेजीज प्ले कर सकते हो। तो 24,878, 24,878 ये मेरे पास में रेजिस्टेंस का जोन यहाँ पे बन जाता है। रेजिस्टेंस है तो मेरा यही स्टॉप लॉस बन जाएगा, मैं इसी के नीचे सेल ट्रेड करने वाला हूं। मतलब ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरा ब्रेकडाउन होगा 24,825 के नीचे। 850 चल रहा है, जैसे ही 825 के नीचे ट्रिगर होगा मैं 816, 781 ये इंट्राडे के लेवल्स के लिए मैं जरूर प्ले करने वाला हूं। उसके बाद में मेरा जो हर्डल आएगा वो रहेगा T3 हो गया, T6 हो गया, दोनों तरफ T9, हर तरफ T3, T6 और T9, ये हर तरफ एक इंपॉर्टेंट प्राइस का काम करने वाले। तो T3 24,747 के आसपास में निफ्टी हर्डल लेगी, गिरने के बाद एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। अगर ये ब्रेक हुआ 712, 677, 642, एग्जैक्टली T6 विल कम एट 642, यहां पे मार्केट एक सपोर्ट ले सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये गेम रहने वाला। तो यहाँ पे क्या प्लान हो गया निफ्टी के लिए, 24,878 की स्टॉप लॉस के साथ मैं शॉर्ट करने वाला हूं। मेरा ब्रेकडाउन कब आएगा, 825 के नीचे। मेरे टारगेट्स रहेंगे T2 781, T3 पे थोड़ा सा पोजीशंस बुक करने की कोशिश करूंगा, T3 के भी नीचे चला फिर मैं T5 के लिए पोजीशंस खेलने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरा स्टाइल रहेगा। और मैं अगर निफ्टी का काम करने का मेरे पास पैसा नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदने की कोशिश करूंगा जो 24,900 के ऊपर की होगी, 25,000 के ऊपर की पुट ऑप्शन में ही काम करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में जो ट्रेंड है डाउन साइड का दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या करना है। चलिए बैंक निफ्टी स्टडी करते हैं। बैंक निफ्टी स्टडी करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रियल कंटेंट मिलता है कि स्टॉक में क्या करना है, क्यों करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्केट के साथ बिल्कुल टच में रहेंगे। कोई भी पेड टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं, हमारी सिर्फ एक ही सर्विस है, वो क्लासेस है। दिल्ली क्लास हो चुकी है, हैदराबाद क्लास 28, 29 को। अगर आपको भी सीखना है कि फ्यूचर ऑप्शंस में कैसे काम करना है, आपको कौन से स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, वेल्थ क्रिएशन कैसे करनी है, देन हैदराबाद क्लासेस डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू। अभी फर्स्ट 30 अटेंडीज के लिए आपको 5,000 रुपीज का डिस्काउंट मिलने वाला है। बाद में कोई रिक्वेस्ट नहीं ली जाएंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपनी सीट बुक कराइए, ताकि हम लोग हैदराबाद में मिल सके, ठीक है। बाकी डिटेल्स के लिए आप स्क्रीन पे नंबर दिया गया, मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो 50,576 की बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिखाई दे रही है, 50,576। तो अब मुझे क्या काम करना है, तो क्या यहाँ पे ट्रेंड डाउन है? जी हाँ, ट्रेंड बिल्कुल डाउन है, ब्रेकडाउन हुआ था। अब यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है इस ट्रेंड लाइन पे निफ्टी सपोर्ट ले, हो सकता है इस ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले, हो सकता है, पर अभी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। तो हमें यहाँ पे डाउन साइड ही प्ले करना है। अभी समझिए 50,720 का जो इंपॉर्टेंट जोन था उसको निफ्टी ने ब्रेक किया, विच वाज 38% ऑफ दिस मूव। अब ये जोन ब्रेक होने के बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दैट इज 49,902, 49,902 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बट अभी निफ्टी चल रही है 50,576, तो मोटा मोटा 600 पॉइंट्स के आसपास यहाँ से डाउनफॉल क्या हो सकता है ये देखने की कोशिश करते हैं। अगर होगा अभी तो 50,576 के नीचे में हमारे पास में सपोर्ट क्या है। चलते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के पास, जो आपको हैदराबाद क्लास में बिल्कुल फ्री मिलने वाला है।
तो 50,570 आ चुका है। 50,570 इज बिलो 50,625, ये ब्रेक हो चुका है। जब इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे दो टारगेट्स का हम वेट करेंगे। ये हमारे दो टारगेट्स मिनिमम रहेंगे, 50,400, 50,176, और इसके नीचे फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा 49,950। एग्जैक्टली वही लेवल मैच होता है जो चार्ट के ऊपर में। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? मेरी स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली यही रहने वाली है कि मैं इसके नीचे अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं किस लेवल का स्टॉप लॉस लेने वाला हूं, क्या सपोर्ट में लगाने वाला हूं। तो मेरे पास में स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि क्या स्टॉप लॉस मुझे लेना चाहिए। अगर मुझे 50,500 के नीचे शॉर्ट करना भी है तो 50,615 13 ये मेरा सपोर्ट रहेगा, ये मेरा रेजिस्टेंस रहेगा, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 50,613 के स्टॉप लॉस के साथ में मैं निफ्टी शॉर्ट कर सकता हूं। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं। तो इसके ऊपर की जितनी भी ऑप्शन है 50,700, 800, 900, है ना, ये जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है, अब आप क्या कर सकते हैं, या तो ये सारी की सारी कॉल बेच सकते हैं आप, ये कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ही करना चाहिए, मार्केट डाउन हो तो कॉल सेल की जाती है। या अगर आप पुट ऑप्शन, आपके इसमें पैसे कम है, आप पुट ऑप्शंस में काम करना चाहते तो पुट ऑप्शन खरीदी जाएंगी। कहां पे? दूर की नहीं खरीदनी, आपको हमेशा आउट ऑफ द मनी में काम नहीं करना, आपको यहां पे भी यही काम करना है कि 600 चल रहा है तो 700, 800, 900 की जिसकी आप कॉल बेच रहे हैं उसी की पुट ऑप्शन खरीदिए, वही पैसा बना के देगी। क्योंकि यहां पे चांसेस क्या है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसके ऊपर बाजार नहीं जा रहा है। जिसके ऊपर बाजार नहीं जा रहा है उसकी कॉलें बेची जाती हैं, जिससे बाजार दूर जा रहा है उसकी पुटें खरीदी जाती है। कहां तक जाएगा उसकी पुट नहीं खरीदते। बस यही गलती हो जाती है आप लोगों के साथ में कि आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को खरीद लेते हैं और आपके चांसेस जो लॉस के हैं वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना। तो यहां पे इफ आई एम सेलिंग बैंक निफ्टी तो 50,600 विल बी माई स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस होगा। इसके अगर स्टॉप लॉस खा जाता है, अब आप कहेंगे से मेरा तो स्टॉप लॉस कट गया, अरे कटने तो यार, अच्छा स्टॉप लॉस का मतलब है स्टॉपिंग योर लॉस। और उसके बाद में बाजार दोबारा से अगर इसके नीचे चलता है, आप छोटे से स्टॉप लॉस के आप फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपका स्टॉप लॉस एक बार कटे, दो बार कटे, थर्ड टाइम रैली बहुत बड़ी हो सकती है। ध्यान रखना, मार्केट में जो री एंट्रीज हैं बहुत कम लोग करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो जिद्दी होते हैं। उनका जो पैरामीटर है, जो उनका जो सेटअप है, उस पर जिद से काम करते हैं। उनको पता है मुझे यहाँ के काम करना ही करना है। अगर स्टॉप लॉस हंटिंग होती भी है, दे गेट आउट। अगर स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद में री एंट्री का मौका मिलता है, दे री एंटर। बट छोटा रिटेल क्या करेगा, बाहर हो जाएगा। उसको लगेगा भैया बाजार मेरे लिए बना नहीं, पंडित ने कहा था मेरी कुंडली में लिखा नहीं है। बट प्रोफेशनल ट्रेडर्स की माइंडसेट जो है, दैट इज द गेम। हैदराबाद क्लास इस माइंडसेट के ऊपर होने वाली है, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, आई मस्ट टेल यू, राइट। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का मेरा प्लान ये हो गया। ठीक है, तो टारगेट्स मेरे क्या होने वाले, मैं किन के लिए प्ले करने वाला हूं। तो 613 के स्टॉप लॉस के साथ में 530 को जैसे ही बैंक निफ्टी ब्रेक करेगी तो आई विल बी प्लेइंग फॉर 50,476, 50,426 ये छोटा सा हर्डल रहने वाला है। इवेंचुअली 50,326 एंड 50,276, ये तो बहुत छोटा सा लेवल है। उसके बाद में सीधा सीधा ये मैच कर रहा है, एंड देन इवेंचुअली 50,120। तो एग्जैक्टली ये दो लेवल आ जाएंगे। और इसके नीचे भी गया तो 49,950। मार्केट अभी बेरिश जोन में एंटर कर चुका है, यहाँ पे बेरिश हो चुका है। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें मुझे इस पूरे हफ्ते में हलचल देखने को मिल सकती है। हालांकि बुलिश साइड में बहुत ज्यादा एंगल नहीं दिखाई दे रहे, बट एक काम करते हैं, इंस्टा ऑप्शन से पूछने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जहां पे हमें कुछ बिल्डअप्स दिखाई दे रहे हो, जो अच्छे स्टॉक्स दिखाई दे रहे हो। तो हमने एक काम करते हैं, आपको ये चीज सिखाता भी हो, ठीक है ना। देखिए, बाजार में सरप्राइज एलिमेंट्स हमेशा से होते हैं। गिरते हुए बाजार में भी शॉर्ट बिल्डअप्स भी है स्टॉक्स के अंदर में, लॉन्ग बिल्डअप भी है। ये फायर्स का इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बहुत अच्छे से एफएनओ ट्रेड करने के लिए वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं जहां मुझे लॉन्ग करना है, जहां मुझे शॉर्ट करना है। तो अगर मुझे लॉन्ग खेलना है तो मुझे ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करनी है जिनमें लॉन्ग बिल्डअप्स हो, इनमें आप तेजी कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स को मुझे शॉर्ट करने की कोशिश करनी जहां पे शॉर्ट बिल्डअप है। लॉन्ग अनवाइंडिंग पे आप शॉर्ट केयर कर सकते हैं क्योंकि यहां पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। शॉर्ट कवरिंग के स्टॉक्स में कभी भी शॉर्ट मत कीजिए क्योंकि यहां पे शॉर्ट कवरिंग औने पौने भाव पे होती है, मार्केट प्राइस पे होती है। ये बहुत शार्प शूटिंग रिकवरीज होती है, तो यहां पे टेंशन आपके साथ में हो सकती है। तो एक काम करते हैं, दो स्टॉक पकड़ते हैं, एक लॉन्ग बिल्डअप में से, एक शॉर्ट बिल्डअप में से। उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट जोन, क्या हमारे स्टॉप लॉस जोन हो सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो चेंज हुआ है वो देखते हैं, है ना। तो सबसे हाईएस्ट ओआई चेंज हुआ है हमारा मैरिको के साथ में, प्राइस इंक्रीज हुआ है 3% के आसपास में। और यहाँ पे न्यू ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है 1.58 CR कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो ये सबसे बड़ी हिट लिस्ट होगी मैरिको। तो मैरिको को अगर लॉन्ग साइड में प्ले करना है तो आप चलते हैं मैरिको के पास में। देखो स्टॉक आइडेंटिफाई करने का कितना सिंपल तरीका है। मैरिको के पास चलते हैं। मैरिको का चार्ट क्या कह रहा है, मैरिको का चार्ट साफ साफ कह रहा है कि भैया मैं बुलिश हूं। देखो कितना क्लियर गेम दिखता है। पिछले 3-4 दिन से बायर्स आ रहे हैं, आरएसआई में सपोर्ट है, बट कहानी क्या है, कहानी है ये अभी मैरिको के लिए हर्डल है। 665 के आसपास चल रहा है, 675 इज हर्डल फॉर मैरिको। एक काम करते हैं, याद रखना, और इसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं क्या मैरिको के लिए 675 एक हर्डल है।
क्लिक मैरिको एंड गो। ये देखिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, देखिए यहां पे क्लियर लिखा हुआ है 676 इज अ हर्डल। ये रेजिस्टेंस है, ये पार हुआ तो हम 702 के लिए चलेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, बट यहाँ पे 676 एक जोन रहेगा जो हर्डल की तरह काम करने वाला है। अभी चल रहा है 665, तो 665 के पास में अगर अब 665 की क्लोजिंग है, एक काम करते हैं 665 का प्राइस को यहां एंटर करते हैं। सपोर्ट मिलना चाहिए ट्रेड करने के लिए 665 डालते हैं, और यहाँ पे बहुत क्लियर हो गया कि भैया यहाँ पे बाजार को तेज लॉन्ग करना है, तो 669.30 के ऊपर मैं लॉन्ग करने वाला हूं। मेरा हर्डल पहला टारगेट रहेगा 676, उसके बाद 682, ये इंट्राडे के टारगेट हो सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूरी है, 650 का स्टॉप लॉस भी रहेगा। अगर इसके नीचे चला तो भैया प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक बेरी स्टॉक देखते हैं ना। दूसरा बेरी स्टॉक कौन सा हो सकता है, इन ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। शॉर्ट बिल्डअप किसमें, तो सबसे हाईएस्ट ओपोनेंटर्स कहां पे वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए शॉर्ट बिल्डअप की बात करते हैं, सबसे हाईएस्ट शॉर्ट बिल्डअप तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पकड़ते हैं, इसमें 25% ओपोनेंटर्स चेंज हुआ है शॉर्ट साइड में। क्या एसबीआई हमारी शॉर्ट की कैटेगरी में आता है, इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर शॉर्ट बिल्डअप था, अच्छा खासा शॉर्ट हुआ है, 782 के पास में आ चुका है। 782 आ गया है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे डालते हैं प्राइस इसका, है ना 782 के बाद में क्लिक गो, और समझ में आ जाएगा गेम क्या होने वाला है। ये देखिए बहुत ही क्लियर है। ब्रेकडाउन लेवल क्या था 784, इसके नीचे आ चुका है, देन इट का मतलब ये है कि कम से कम 756 और 729 के लिए स्टॉक पोजिशनली जा सकता है। तो मेरा लॉन्ग क्या होगा, अभी स्टॉक चल रहा है 782.5, 4% के आसपास गिरा है, क्योंकि वोडाफोन अगर गिर रहा है, वोडाफोन के टारगेट अगर 2.5 रुपीज आ रहे हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान उसमें होना है, ध्यान रखना। तो वोडाफोन की वजह से स्टेट बैंक में भी शॉर्ट क्रिएट हो चुका है। तो 784 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ, मतलब अगर प्राइस 784 है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये प्राइस 784 का है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट करता है और चलता है, तो आप बाय करेंगे, नहीं तो एसबीआई को आप बाय नहीं करेंगे। अब यहां से 784 के ऊपर में जितनी भी हमारी कॉल ऑप्शंस हैं, जितनी भी कॉल ऑप्शंस है उसको आप राइट कर सकते हैं, और जिस कॉल ऑप्शन को राइट करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग पुट ऑप्शन को आप प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसबीआई 777 के नीचे में वीक हो जाता है, 760 के लिए, 769 के लिए, 763 के लिए सपोर्ट मिलेगा, 763 के आसपास में अगर वो भी ब्रेक होता है, देन इवेंचुअली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 745 लेवल। तो बहुत ध्यान से काम करना। तो एक स्टॉक निकाला हमने लॉन्ग बिल्डअप से, एक स्टॉक निकाला हमने शॉर्ट बिल्डअप से। देखिए जितना आसानी से इस चैनल के ऊपर में आपको मैं कंटेंट देता हूँ स्टॉक्स के ऊपर में, उतनी ही आसानी से हम डिस्कस कर सकते हैं फ्यूचर ऑप्शंस को। ये जो क्लास होने वाली है हैदराबाद की, या आने वाली कोई भी नेक्स्ट क्लास है हैदराबाद के बाद, शायद हम चलने वाले कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, ये क्लासेस में हम आने वाले हैं। यहाँ पे हम वेल्थ क्रिएशन की बात तो करेंगे, साथ में हम ऑप्शन चेन को भी डिस्कस करने वाले हैं, साथ में हम फ्यूचर ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, ताकि समझ में आए कि हमें बाजार के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना कैसे है। आज मुझे स्टॉक के अंदर में लॉन्ग बिल्डअप करना है, शॉर्ट बिल्डअप करना है, बाजार क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, ये बारीकी की चीजें हैं, मेहनत लगेगी, मुश्किल है, आसान नहीं है, बट हाँ वो डायरेक्शन क्या होगी जिस तरह मेहनत करनी है वो आपको क्लास में जरूर गाइड करने वाला हूं। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, अपनी सीट को आज ही बुक कीजिए। अपनी सीट्स को लॉक करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं करता हूं नई वीडियो की तैयारी, तब तक आप सीखने की प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए, सिर्फ कमाई के पीछे मत भागिए, क्योंकि बाजार में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे सीखने में, तो शायद आपका भला होने वाला है। टेक केयर, सी यू, बाय बाय, जय हिंद।